दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स बाय करण सर में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स। नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ये सीखते हैं। तो नंबर्स बेसिकली जो होता है ये टू टाइप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, क्यों देखिए बच्चों, क्या होता है कि रियल नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं 2/3, 4/3, 5/3, -2, -4, 0, ये सारा का सारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, वही रियल नंबर को जब हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में जाता है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर को बेसिकली हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है, जैसे 11, 12 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। तो इमेजिनरी नंबर होता क्या है, तो जैसे रूट के अंदर में कभी भी कोई नंबर नेगेटिव टर्म में आ गया तो उसको हम लोग √3i लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आयोटा का सिंबल होता है, आयोटा इसको बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। अब रियल नंबर को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, एक होता है रेशनल नंबर में, रेशनल, और एक होता है इरेशनल नंबर में, इरेशनल। अब ये रेशनल और इरेशनल होता क्या है, तो रेशनल नंबर दोस्तों, रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p/q के फॉर्म में रहता है, जैसे कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्म में होता है। अब p/q के फॉर्म में होता है तो जनरली कभी सारे बच्चों को क्या होता है कि P और Q कौन से फॉर्म में होता है ये पता नहीं रहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, P और Q जो होता है ना, इसमें से P और Q जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर मेरे पास 0 दे करके रखेगा तो वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो 2/3 हो गया, 2/4 हो गया, 22/7 हो गया, जो पाई का वैल्यू होता है। पाई इरेशनल नंबर होता है लेकिन उसका वैल्यू 22/7 जो हम लोग लिखते हैं ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लिए, 2 ले लिए, -2 ले लिए, 0 भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। हम क्या बोले थे, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। P और Q क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अब इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें से Q नॉट इक्वल टू 0 तो होगा, लेकिन ये हमेशा रूट के फॉर्म में होगा, जैसे √2, √3, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है हमको। 1.42 के समथिंग में ये क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का सेंस क्या कहता है, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जैसे 2.303 लिखे तो ये टर्मिनेट कर गया, यानी कि रुक गया यहाँ तक जा करके। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा जैसे 05, 06 दे करके रखेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग होगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज ये इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इरेशनल नंबर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, जो p/q के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिसमें √2, √3 ये सारा का सारा। और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब हो गया कि इसका जो लास्ट डिजिट हमको पता नहीं चलेगा, डेसिमल के बाद 2, 303, 305, 6, 8, 9 कुछ भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है। 3.3 लिखे, 3, 3, 3, ये रिपीट करता है तो 3.3 के ऊपर में बार लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रिपीटिंग है, रिपीटिंग नंबर होता है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है, इसीलिए ये रेशनल नंबर में आया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। ये क्लास 10th में, ये 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, और जब हम 9th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आप लोग को बहुत अच्छे से हम बताएंगे। अब बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। रेशनल नंबर को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। रेशनल नंबर को अब हम लोग डिवाइड करते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, अब रेशनल नंबर को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स में। ठीक है, अब इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स होता है
इंटीजर्स होता है जिसको हम क्या करते हैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में जीरो में क्या होता है, जीरो क्या होता है एकदम मिडिल पॉइंट होता है उस लाइन का, ठीक है। और जीरो से ठीक लेफ्ट साइड में जब हम लोग बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 होगा। उसी तरीके से राइट साइड बढ़ेंगे तो +1 +2 +3 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किए हैं लाइन में तो उसी को कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब हम लोग इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक तो होता है नेचुरल नंबर, और एक होता है होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी चीज को काउंटिंग करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर होता क्या है, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। आप लोगों को अगर लिखना भी है तो आप लोग पीछे कर लीजिएगा वीडियो को, तो उससे हम जो बोले हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर अब हम लोग क्या बोले कि काउंटिंग नंबर्स होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इसी तरीके से जाएगा। अब यही नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम लोग फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर में फर्दर हम लोग इवन नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है, फिर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है दोस्तों, कंपोजिट नंबर होता है। अब इवन नंबर होता क्या है, इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल होगा, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारा का सारा नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है, इसीलिए ये क्या कहलाया, इवन नंबर कहलाया। अब ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, द नंबर विच डज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का 2 डिफिनेशन हम लोग याद करते हैं जो भी स्कूल्स में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम 10th क्लास तक की बात करें तो सारे बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। एक तो डिफिनेशन ये होता है, और जो बच्चे याद करते हैं वो कौन से याद करते थे, कहते हैं कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। ऐसा नंबर जो क्या होता है, 1 और खुद से डिवाइड होता है, 1 और खुद से डिवाइड होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका डिफिनेशन जो है ना वो फुलफिल नहीं करता है। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि 1 क्या प्राइम नंबर है, तो आप लोग कहेंगे, बहुत कोई बोल देंगे कि 1 एक प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों है प्राइम नंबर, अगर कोई बच्चा बोल देगा तो बोलेगा कि 1 से भी डिवाइड होता है और ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइम नंबर का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है दोस्तों, 2 फैक्टर। अब फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स उसे कहते हैं जो नंबर्स को डिवाइड देने वाला जो नंबर होता है। जैसे हम कहेंगे 4 के फैक्टर कितने होंगे, तो 4 के फैक्टर होंगे, उसको डिवाइड देने वाला जो नंबर होंगे 1 होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे। वो 3 नंबर हो गए, यानी 4 का कितने फैक्टर हो गए, 3। वो तीनों फैक्टर जो है वो क्या कहलाया, सारा का सारा नंबर क्या कहलाया, फैक्टर कहलाया, ठीक है। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। और सबसे छोटा अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, सबसे छोटा अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो वो होता है 2। सबसे छोटा अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो वो क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, 7 होता है, और मेरे पास हो जाता है 11 13, ठीक है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वही क्या होता है, सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इवन नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही 1 एंड ओनली प्राइम नंबर होता है, सिर्फ 2 होता है। और ऑड नंबर में आएंगे तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर होगा 3, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर में।
कंपोजिट नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर का जो डिफिनेशन होता है वो होता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय which have divisible by या फिर फैक्टर हम उसका बात करते हैं which is divisible by more than 2 numbers, ठीक है, 2 नंबर से ज्यादा, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं द नंबर which has more than 2 factors, 2 से ज्यादा जिसका फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल लेंगे, अगर 4 का कितने फैक्टर होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, इसीलिए सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। जैसे हम फैक्टर की बात किए प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 2 होगा, इसमें 3 का 1 और 3 होगा, 5 का 1 और 5 होगा। लेकिन 4 का, 6 का, 9 का, 10 का अगर लेंगे तो देखिए इसे 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ये सारा का फैक्टर कितना निकल गया, 2 से ज्यादा, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाए। अब इवन नंबर पता चल गया, ऑड नंबर पता चल गया, प्राइम नंबर पता चल गया, कंपोजिट नंबर पता चल गया। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि रेशनल नंबर तो वो दिखता किसके जैसा है, तो भाई फ्रैक्शन की तरह दिखता है, ठीक है। अब रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, अगर कुछ बच्चों को पता होगा तो जरूर कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। लेकिन आज हम उसको कंप्लीट कर देते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है वो बता देते हैं। तो बच्चों आप सबको ये पसंद आया होगा, मुझे आशा है कि आप लोग देख करके अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं रेशनल और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, रेशनल और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं जो किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है, p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है, और जिसमें से q कभी भी 0 नहीं हो सकता, और p और q जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है, इंटीजर्स होता है। अब इंटीजर्स क्या बोले थे हम, इंटीजर्स बोले थे जिसको हम नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। वही फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन भी p/q के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा, एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन p और q इसमें से क्या होता है, ये होल नंबर होता है। ये कौन सा नंबर होता है, होल नंबर्स होता है, ठीक है। अब ये होल नंबर होता है, इसका मतलब फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव होता है, ठीक है। और जिसमें से p और q कभी क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और p और q इसमें क्या होता है, होल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में आप लोगों को डिफिनेशन याद हो गया होगा और पता चल गया होगा कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे कि जान रहे हैं ये अभी थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से पसीने देख रहे होंगे, तो प्लीज मेरे मेहनत अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करें। थैंक यू।